खबरनामा के प्रायोजक हैं डीटी पैलेस एंड डीटी ज्वेलर्स, लहरपुर, सीतापुर। वातानुकूलित 2 सेलिब्रेशन हॉल एवं आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित एसी कमरे, विशाल हरा भरा लॉन, विशिष्ट अतिथियों एवं अतिथियों के बैठने का बेहतरीन प्रबंध, शाकाहारी भोजन बनाने हेतु बर्तनों का विशेष प्रबंध, स्वच्छ टॉयलेट, शौचालय, वॉशरूम एवं पर्याप्त पार्किंग का भी प्रबंध। रिंग सेरेमनी, तिलक समारोह, मैरिज सेलिब्रेशन, बर्थडे पार्टी एवं किसी भी पारिवारिक व सामाजिक समारोह के लिए बुकिंग हेतु संपर्क करें। रियाज अहमद उर्फ बबलू भैया, प्रोपराइटर डीटी पैलेस, लहरपुर, सीतापुर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया और मैं बबीता सिंह। और दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे सीतापुर की नगर निकायों में रिक्त पदों पर 28 नवंबर से शुरू होगी नामांकन प्रक्रिया, और बात होगी यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर डीएम ने कड़ी कार्रवाई के दिए निर्देश। फिर बात करेंगे सीतापुर सांसद राकेश राठौर ने कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी से दिल्ली में की मुलाकात, और खबरनामे के अंत में बात करेंगे ठप होने के कगार पर पहुंचा पान मसाला उत्पादन। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। सीतापुर में डीएपी सहित अन्य उर्वरकों की नहीं कमी, किसानों की सुविधा के लिए नंबर जारी। बाढ़ कटान पीड़ितों को नहीं मिल रहा फसलों के नुकसान का मुआवजा। कमीशन खोरी को लेकर फिर चर्चा में आया ब्लॉक रेउसा, सोशल मीडिया पर स्क्रीनशॉट वायरल। एक दिवसीय रोजगार मेले में 493 युवाओं का हुआ चयन। लखीमपुर महोत्सव में कलाकारों ने प्रस्तुत किए रंगारंग कार्यक्रम। गोविंद शुगर मिल ने किसानों को 25 दिनों के गन्ने मूल्य का किया भुगतान। मोबाइल पर भेजा शादी का कार्ड, क्लिक करते ही खाते से गायब हुए 93,670 रुपए। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर प्रियंका मौर्य ने किया औचक निरीक्षण, लगाई क्लास। खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों से करेंगे। सीतापुर की 2 नगर पंचायतों और 1 नगर पालिका में रिक्त पदों पर उपचुनाव कराया जाना है। उपचुनाव को लेकर नामांकन पत्र दाखिल करने सहित मतगणना की तिथि जारी कर दी गई है। 28 नवंबर से 3 दिसंबर तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। 4 दिसंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 6 दिसंबर को नाम वापस लिए जा सकेंगे। इसी दिन चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे, जबकि 17 दिसंबर को मतदान, 19 दिसंबर को मतगणना होगी। राज्य निर्वाचन आयोग से मिली जानकारी के मुताबिक नगर पालिका महमूदाबाद के वार्ड नंबर 16, नगर पंचायत मोहाली के वार्ड नंबर 16 और नगर पंचायत फतेहपुर के वार्ड नंबर 7 पर सभासद पद के लिए चुनाव कराया जाना है। विस्तृत खबर देखने के लिए आप आई इंडिया जरूर देखें। जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में जिलाधिकारी ने जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। कलेक्ट्रेट सभागार में अध्यक्षता करते हुए डीएम ने कहा, दुर्घटनाओं की संख्या में कमी लाने के लिए व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है। उन्होंने नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए। गन्ना ढुलाई में प्रयुक्त होने वाले वाहनों में रिफ्लेक्टर लगाने के लिए अभियान चलाए जाने पर बल दिया। यह भी कहा कि जो नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। बैठक में एडीएम नीतीश कुमार सिंह, सीएमओ डॉक्टर हरिपाल सिंह सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। सीतापुर से कांग्रेस सांसद राकेश राठौर ने दिल्ली में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी से भेंट की। दिल्ली स्थित आवास पर पहुंचकर सांसद राकेश राठौर ने प्रियंका गांधी को पुष्प गुच्छ भेंट करते हुए सांसद चुने जाने की बधाई दी। यूपी के सीतापुर में उर्वरकों की कोई कमी नहीं है। जिला कृषि अधिकारी मंजीत कुमार ने बताया कि आरसीएफ कंपनी की डीएपी की रैक लग चुकी है। यह साधन सहकारी समितियों पर भेजी जा रही है। इसके अलावा 34,715 मैट्रिक टन यूरिया, 4,227 मैट्रिक टन डीएपी, 5,251 एमटीएनपीके, 7,849 एमटीएसएसपी और 436 मैट्रिक टन एमओपी उपलब्ध है। जिला कृषि अधिकारी ने बताया, अगर कहीं पर अधिक दर पर उर्वरक बेची जा रही है या टैगिंग का मामला सामने आ रहा है तो किसान 941537943791
9151730730 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। विस्तृत खबर देखने के लिए आप इंडिया जरूर देखें। सीएम डैशबोर्ड से संबंधित विभागों की बैठक में एडीएम नीतीश कुमार ने डाटा फीडिंग का काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्ट्रेट सभागार में एडीएम ने समीक्षा करते हुए कहा कि आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का निस्तारण गुणवत्तापूर्ण किया जाए। पंडित सूर्यदत्त आनंदी देवी सहगल इंटर कॉलेज में शिविर लगाकर विधिक जानकारियां दी गई। जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष कुलदीप सक्सेना ने एक पत्रिका का विमोचन किया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अपर जिला जज नरेंद्र नाथ त्रिपाठी ने महिलाओं को प्राप्त कानूनी अधिकारों के बारे में बताया। शिविर में अधिवक्ता विमल मोहन मिश्रा, डिप्टी चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसिल सिस्टम सुजीत बाजपेयी, अधिवक्ता भूपेंद्र दीक्षित ने अपने विचार रखे। प्रबंधक रामजी मिश्रा सहित कॉलेज का स्टाफ मौजूद रहा। यूपी के सीतापुर में मनरेगा मजदूरों को समय पर काम नहीं मिल रहा है। आवेदन के बाद भी अगर काम मिल भी जाता है तो मजदूरी का समय पर भुगतान नहीं होता। यही नहीं, निराश्रित गौवंश फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। इन हालातों में मजदूरों के साथ किसान भी परेशान हैं। ऐसी ही अन्य समस्याओं को लेकर मजदूरों ने संगठित किसान मजदूर संगठन के बैनर तले मिश्रिक मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया और एसडीएम पंकज सक्सेना को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर रामचंद्र, अर्जुन लाल, रामजीवन, ओम प्रकाश, दुर्गेश कुमार, राजाराम, विद्यासागर सहित महिला मजदूर भी मौजूद रहीं। आजाद अधिकार सेना की तरफ से राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपकर उचित कार्रवाई की मांग की गई। ज्ञापन के जरिए देश की नामी गिरामी कंपनी पर करोड़ों रुपयों की घूसखोरी के साथ और भी कई गंभीर वित्तीय आरोप हैं। ऐसी ही अन्य मांगों को लेकर आवाज उठाई गई है। इस मौके पर सुंदरलाल, रजत शुक्ला, राजकुमार सहित संगठन के कार्यकर्ता मौजूद रहे। गाजरी इलाके में किसानों के खेतों में जो फसलें खड़ी थी उन्हें उफनाई, घाघरा, शारदा नदियों ने निगल लिया। बाढ़ एवं कटान पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए मुआवजा राशि शासन स्तर से प्रदान की जाती है, लेकिन पीड़ितों को अभी तक मुआवजा राशि नहीं मिल पाती। इसे लेकर बुधवार को लहरपुर तहसील क्षेत्र के कोल्हू पुरवा, बसंतापुर, रायमरोड सहित कई गांवों के पीड़ित जिला मुख्यालय पहुंचे और कटान रोको संघर्ष मोर्चा के बैनर तले मुआवजा राशि दिलाए जाने की मांग की। इस मौके पर विनीत कुमार, विनोद पाल, आलोक प्रकाश, अनिल, अमरपाल, उदय प्रताप, महेश जियाउल आदि मौजूद रहे। नगर पंचायत हरगांव के कार्तिक पूर्णिमा मेले महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम मची हुई है। मंगलवार की रात प्रख्यात लोक गायिका सुचिता पांडे ने अवधी फिल्मी भजन व देशभक्ति गीत सुनकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। बॉर्डर फिल्म का गीत संदेशे आते हैं खूब सराहा गया। महोत्सव में चेयरमैन गफ्फार खां, थाना प्रभारी हरगांव अरविंद पांडे, शांतनु मिश्रा, सभासद हारून कुरैशी, परवेज अनीस खान, एजाज अयूबी सहित तमाम श्रोतागण मौजूद रहे। थाना मोहली इलाके के ग्राम मूढ़ा हुसा निवासी राम भजन के आवास के सामने अवैध कब्जा कर रास्ता बंद कर दिए जाने से उन्हें घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। राम भजन का आरोप है कि गांव के कुछ लोगों द्वारा जबरन जानवर बांधकर उनकी पुश्तैनी जमीन पर कब्जा किया जा रहा। लगातार परेशान हो रहे राम भजन ने अपना ठिकाना दूसरी जगह बनाया। आरोप है कि आरोपी वहां भी चैन से नहीं रहने दे रहे हैं। इस मामले को लेकर वह वर्ष 2020 से लगातार संबंधित पुलिस चौकी से बड़ा गांव से लेकर कई उच्च अधिकारियों की परिक्रमा भी कर चुके हैं, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। राष्ट्रीय किसान मंच ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय विश्वनाथ प्रताप सिंह की पुण्यतिथि पर याद कर नमन किया। प्रदेश प्रभारी मोहित मिश्रा ने कहा कि स्वर्गीय बीपी सिंह ने गरीब पिछड़ों किसानों के हित में कई ऐतिहासिक फैसले लिए। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष गंगाराम यादव, अमरीश कन्नौजिया, रोहित राजवंशी, रंजीत राजवंशी, ज्ञानेन्द्र सिंह, विशाल त्रिपाठी, मनोहर लाल, सोमपाल यादव, धीरज राजवंशी सहित तमाम किसान नेता शामिल रहे। ब्लॉक सकरन क्षेत्र में किसान एक बोरी डीएपी खाद के लिए भटक रहे हैं। किसानों का कहना है कि वह लगातार साधन सहकारी समितियों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन डीएपी नहीं मिल रही है। किसान गुरदीप सिंह के मुताबिक एक बोरी खाद के लिए सुबह 7 बजे से लाइन में लग जाना पड़ता है, लेकिन खाद फिर भी नहीं मिल पा रही। ऐसे में गेहूं सहित अन्य फसलों की बुआई पिछड़ रही है। करणी सेना भारत ने 1 दिसंबर को देवरिया में बड़ा कार्यक्रम तैयारी की है। यह कार्यक्रम राजपूत समाज के खिलाफ हो रहे अत्याचार के विरोध में आयोजित किया जा रहा है। यह जानकारी सीतापुर करणी सेना के जिला अध्यक्ष मनोज सिंह चौहान ने दी। उन्होंने बताया देवरिया के कार्यक्रम में सीतापुर से तमाम कार्यकर्ता शामिल होंगे। शहर के सेक्रेट हार्ट डिग्री कॉलेज में विद्यार्थियों ने संविधान के
पालन और अनुसरण की शपथ ली। उप प्राचार्य डॉक्टर सजीवन ने कहा, हमें अपने कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी से करना चाहिए। चीफ प्रॉक्टर डॉक्टर योगेश चंद्र दीक्षित, डॉक्टर शशिकला मिश्रा ने भी अपने विचार रखे। महाविद्यालय के छात्र शहनवाज ने अपने भाषण में संविधान का अनुसरण करते हुए राष्ट्र के उत्थान में योगदान करने की बात कही। थाना महौली क्षेत्र के ग्राम उर्दौली के पास परिवहन विभाग की बस ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक पर सवार पति पत्नी की मौके पर ही सांसें थम गई। 2 वर्ष के मासूम को भी चोटें आई। बताया जाता है कैसरबाग डिपो की बस से यह हादसा हुआ है। टक्कर के बाद बस चालक व कंडक्टर मौके से फरार हो गए हैं। सूचना पाकर मौके पर एसडीएम शशिबिन द्विवेदी, सीओ आलोक प्रसाद पहुंचे। पुलिस के मुताबिक बाइक सवार थाना रामकोट के गौरा गांव के रहने वाले थे। हादसे में 2 वर्ष के मासूम के सिर से माता पिता का साया उठ गया। रामपुर मथुरा क्षेत्र के पारा स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर पर आयोजित रामलीला कार्यक्रम का समापन 30 नवंबर को होगा। कार्यक्रम में वृंदावन के कलाकार रामलीला का मंचन कर मन मोह रहे हैं। यह कार्यक्रम राम स्वरूप संकट मोचन सेवा समिति के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। बुधवार को नगर भ्रमण कार्यक्रम हुआ। इस मौके पर राम सहारे दास, दीपक मिश्रा, रामजी मिश्रा, गोपाल मिश्रा, एसओ कृष्णानंद तिवारी मौजूद रहे। मेथोडिस्ट मिशन जूनियर हाई स्कूल में अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल के शिक्षकों की बैठक हुई। बैठक में सीनियर बेसिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा ने उनका संगठन शिक्षकों कर्मचारियों के हित के लिए संघर्ष करता रहेगा। बैठक में महामंत्री मनोज सिंह, सुरेश चंद यादव, विनय पाल सिंह, सत्येंद्र वर्मा मौजूद रहे। केपी सिंह मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी पारासराय धोंधी में बी फार्मा डी फार्मा के छात्रों को टैबलेट वितरित किए गए। सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद हसीन अंसारी ने सरकार की इस योजना की सराहना की। कार्यक्रम में 91 छात्रों को टैबलेट प्रदान किए गए। विशिष्ट अतिथि स्वतंत्र पत्रकार विभुपुरी ने अपने विचार रखे। कार्यक्रम की अध्यक्षता केपी सिंह मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी चेयरमैन सुरेंद्र प्रताप सिंह ने की। कार्यक्रम में डायरेक्टर अनूप सरवैया, वैशाली मंगलानी सहित छात्र छात्राएं मौजूद रहे। शहर के कैंट स्टेशन के पास अक्सर जाम के हालात बनते रहते हैं। स्टेशन आने वाले यात्रियों का आरोप है स्टेशन के बाहर और इर्द गिर्द ई रिक्शा चालकों का जमावड़ा रहता है। इसके अलावा आने जाने वाली बसें भी यहीं पर ठहराव करती हैं, जिसकी वजह से जाम के हालात बनते रहते हैं। सीतापुर शहर के मुस्कान गेस्ट हाउस में राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच का कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष शशांक शेखर सिंह ने अपने विचार रखे। एसके तूफानी के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में वक्ताओं ने विचार रखे। नौजवानों बेरोजगारों की आवाज बनने पर बल दिया गया। कार्यक्रम में देवेंद्र सिंह, अखिलेश गौतम, नितिन प्रकाश ने विचार रखे। मोतीलाल किशोर गुप्ता, अंकित वर्मा, अरुण कुमार, रामकली, फूलकली सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। इससे पहले सीतापुर पहुंचने पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का जगह जगह स्वागत किया गया। नगर पंचायत हरगांव के कार्तिक मेला महोत्सव में बुधवार को पहलवानों ने अपने जौहर दिखाया। अखिल भारतीय दंगल में पहली कुश्ती कानपुर के छोटा पहलवान और राजस्थान के गुल्ला पहलवान के बीच हुई, जिसमें गुल्ला पहलवान ने छोटे को धूल चटाई। दूसरी कुश्ती अयोध्या के देवदास और राजस्थान के जल्लाद पहलवान के बीच हुई, जिसमें देवदास ने जल्लाद पहलवान को पटखनी दी। तीसरी कुश्ती राजस्थान के हुकुम और गंगानगर के नीलम पहलवान के बीच हुई, जिसमें नीलम पहलवान विजयी रहे। वहीं चौथी कुश्ती कलियर शरीफ के स्टील पहलवान और नीलम के बीच हुई। यह मुकाबला बराबरी पर उतरा। पांचवी कुश्ती कानपुर के छोटा और हरियाणा के बलवंत पहलवान के बीच हुई, जिसमें बलवंत पहलवान ने विजय श्री हासिल की। अयोध्या के देवदास और कानपुर के बादल पहलवान के बीच छठा मुकाबला हुआ, जिसमें बादल पहलवान देवदास पर भारी पड़े। सातवीं कुश्ती कलियर शरीफ के स्टील और कानपुर के बादल पहलवान के बीच हुई। यह मुकाबला बराबरी पर रहा। महोत्सव में दंगल प्रेमियों ने पहलवानों का उत्साह बढ़ाया। लहरपुर तहसील क्षेत्र में संविधान दिवस पर बड़ा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन किया गया। उनके चित्र पर माल्यार्पण कर वक्ताओं ने योगदान को याद किया। ब्लॉक कार्यालय लहरपुर, नगर पालिका सहित अलग अलग दफ्तरों में संविधान दिवस मनाया गया। इस मौके पर सहायक विकास अधिकारी पंचायत जयप्रकाश वर्मा, ईओ अनिरुद्ध कुमार पटेल ने संविधान का पालन करने का संकल्प दिलाया। ब्लॉक लहरपुर सभागार में राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रधानों और सचिवों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षक रितेश मेहरोत्रा, इंद्रेश भार्गव ने टीबी मुक्त ग्राम पंचायत व फैमिली केयर गिवर हेतु विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम में जय विकास वर्मा, राजकुमार वर्मा, सतीश चंद, शारदा प्रसाद, कुलदीप कुमार, इंद्रबली मौजूद रहे। आम आदमी पार्टी के स्थापना दिवस पर सीतापुर पहुंचे छात्र विंग के प्रदेश अध्यक्ष अरुण वर्मा का स्वागत किया गया। जिला अध्यक्ष मोहम्मद दिलशाद,
आम आदमी पार्टी जिला अध्यक्ष आनंद जायसवाल ने माल्य अर्पण करके स्वागत किया। इस मौके पर मोहम्मद आरिफ, ईशू शर्मा, गौरव शर्मा, हर्षित पाल, मनोज कुमार, अमरेंद्र मौजूद रहे। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र की साधन सहकारी समितियों पर डीएपी खाद उपलब्ध है। सचिव दिलीप कुमार अवस्थी ने बताया, भिटौली, मानपारा, बहिरी मऊ, दहावा, न्योराजपुर, नौरत्ना में डीएपी का वितरण किया जा रहा है। अखिल भारतीय अधिवक्ता मंच और राजा टोडरमल स्मारक समिति की तरफ से संविधान दिवस मनाया गया। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया गया। इस मौके पर शिवनाथ मिश्रा, नीलम सिंह, संतोष कुमार, अरुण कुमार, राजा, विनीत पाल, मोतीलाल, संजीव, अनुपम आदि मौजूद रहे। सीतापुर ब्लॉक रेउसा कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार को लेकर एक बार फिर चर्चा में है। इस बार चर्चा सोशल मीडिया पर हो रही है। दरअसल एक मैसेज और एक स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें रेउसा ब्लॉक में तैनात सचिव शिवेंद्र प्रताप द्वारा अपने प्राइवेट कर्मचारियों के खाते पर काम के एवज में 15,000 रुपए कमीशन लेने की बात लिखी गई है। यही नहीं, मोबाइल एप्लीकेशन फोन पे द्वारा 15,000 रुपए के ट्रांसफर किए जाने का स्क्रीनशॉट भी वायरल हो रहा है। हालांकि वायरल मैसेज पर आई इंडिया ने सचिव शिवेंद्र प्रताप से बात की तो उन्होंने इसे निराधार बताया, जबकि ढेनुआ के प्रधान ब्रजलाल ने सचिव के मुंशी के नंबर पर पैसे ट्रांसफर करने की बात कही। विस्तृत खबर देखने के लिए आप आई इंडिया जरूर देखें। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। जनपद लखीमपुर खीरी की नगर पालिका पलिया कला में अध्यक्ष पद पर उपचुनाव की तिथि तय कर दी गई है। रिक्त पदों पर 17 दिसंबर को मतदान होगा, जबकि 19 दिसंबर को मतों की गणना की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग से जारी सूचना के मुताबिक 28 नवंबर की सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। 6 दिसंबर को नाम वापस लिए जाएंगे और इसी दिन दोपहर 3 बजे के बाद चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाएगा। विस्तृत खबर देखने के लिए आप आई इंडिया जरूर देखें। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए खबरनामा। लखीमपुर महोत्सव में कोटवारा इवेंट की शाम खास रही। ठंड और ओस की बूंदों के बीच कलाकारों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। महोत्सव के बीच मंच से गीत, संगीत, नृत्य और लोकगीत की अनूठी युगलबंदी दिखी। महोत्सव में गोला विधायक अमन गिरी, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय एवं राष्ट्रीय एकीकरण विभाग से जितेंद्र कुमार, डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल, एसपी गणेश प्रसाद शाह, सीडीओ अभिषेक कुमार, फिल्म निर्देशक मुजफ्फर अली, चेयरमैन विजय शुक्ला मौजूद रहे। बेसिक शिक्षा विभाग के परिषदीय स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक की निपुण आकलन परीक्षा सकुशल संपन्न हुई। पर्यवेक्षक के रूप में बीडीओ प्रदीप कुमार, एडीओ संदीप सिंह, सीडीपीओ प्रियंका देवी, प्रधानाचार्य देवेंद्र निगम मौजूद रहे। ईसानगर क्षेत्र के मूड़ी गांव में बनी गौशाला का उद्घाटन विधायक विनोद शंकर अवस्थी ने गौ पूजन व फीता काट कर किया। इस गौशाला में 1 सैकड़ा गायों के रहने की व्यवस्था की गई है। बीडीओ प्रदीप कुमार चौधरी ने बताया कि इस गौशाला में गौवंशों को संरक्षित किए जाने के बाद किसानों में खुशी है। इस मौके पर सीडीओ अभिषेक सिंह, गन्ना समिति तेरा के चेयरमैन राजू सिंह, डीडीओ अखिलानंद राय, पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रदीप कुमार मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी पुलिस ने 10,000 के इनामिया को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक थाना गोला क्षेत्र के बसलीपुर गदियाना निवासी पप्पू उर्फ संजय को गिरफ्तार करने में पुलिस ने सफलता पाई है। यातायात माह के अंतर्गत शिक्षा संघर्ष मोर्चा द्वारा अभियान चलाकर लोगों को यातायात के प्रति जागरूक किया जा रहा है। तहसील तिराहे के पास शिक्षा संघर्ष मोर्चा अभियान चलाते हुए बिना हेलमेट के बाइक सवारों को हेलमेट भी बांटे। इस दौरान मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश गंभीर, एसओ धौरारा सुरेश मिश्रा, कस्बा इंचार्ज वीरेंद्र सिंह, जितेंद्र दीक्षित, दिलीप शर्मा, विवेक सिंह, संजय दीक्षित, उपेंद्र मिश्रा मौजूद रहे। धौरारा कोतवाली क्षेत्र में मनोना धाम से वापस जा रही एक बस को ट्रक ने टक्कर मार दी, जिस पर बस सवार यात्रियों के बीच चीख पुकार मच गई। कोतवाली पुलिस के मुताबिक दुर्घटना में 7 यात्री घायल हुए, जिन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया है। एक यात्री का इलाज सीएससी धौरारा में चल रहा है। ब्लॉक ईसानगर के गांव मटरिया में गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। ग्रामीणों का कहना है सफाई कर्मी के ना आने से हालात दिनों दिन बदतर होते जा रहे हैं। ग्रामीणों के मुताबिक मटरिया गांव में तैनात सफाई कर्मी सुरेंद्र कुमार 1 वर्ष से गांव नहीं आया है।
आरोप है कि उसके द्वारा विकासखंड स्तरीय अधिकारियों के यहाँ ड्यूटी दी जा रही है। ईसानगर के बीडीओ प्रदीप चौधरी के मुताबिक यह शिकायत उनके संज्ञान में है, उचित कार्रवाई की जा रही है। गोविंद शुगर मिल एरा की तरफ से गन्ना किसानों को 7 दिनों के गन्ना मूल्य का भुगतान कर दिया गया है। मिल के बाल मुकुंद झा के मुताबिक 13 नवंबर से 19 नवंबर तक जिन किसानों का गन्ना खरीदा गया था, उनके खाते में 2,533.19 लाख रुपए भेज दिए गए हैं। उन्होंने बताया जब से मिल चालू हुआ है तब से अब तक 25 दिनों का भुगतान किया जा चुका है। लखीमपुर खीरी के मोहम्मदी की गल्ला मंडी स्थित भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत में बकाया गन्ना मूल्य के भुगतान को लेकर आवाज उठी। किसान नेताओं ने कहा बजाज मिलों की तरफ से किसानों को गन्ने के मूल्य का भुगतान नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा हरदोई के टेनी गांव में चकबंदी को निरस्त करवाने की मांग उठी है। महापंचायत में यूनियन की राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत, प्रदेश संगठन मंत्री प्रदीप शुक्ला श्यामू, प्रदेश उपाध्यक्ष मयंक सिंह चौहान, जिला अध्यक्ष दिलबाग सिंह, जिला प्रवक्ता बलबीर सिंह सहित तमाम किसानों ने भाग लिया। लखीमपुर खीरी सदर कोतवाली क्षेत्र के एक अधिवक्ता से व्हाट्सएप मैसेंजर के जरिए मांगी गई फिरौती व रंगदारी के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इंस्पेक्टर अंबर सिंह ने बताया कि अधिवक्ता से व्हाट्सएप मैसेंजर के जरिए 26 लाख रुपयों की मांग की गई थी। रुपया न देने पर पत्नी और बच्चों की सांसें थाम देने की धमकी भी दी गई थी। लखीमपुर खीरी की सबसे व्यस्तम रोड पर पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा निशान लगाए जाने के बाद मकान मालिकों और दुकानदारों में हड़कंप है। विभाग ने अभियान चलाकर अतिक्रमण किए गए मकानों और दुकानों पर निशान लगाए, जिसके बाद चर्चा हो रही है कि अतिक्रमण हटाने के साथ ही मार्ग का चौड़ीकरण कराया जाएगा। कुछ लोगों में इसे लेकर रोष भी देखा जा रहा है। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। इस खबर में बात करेंगे शिक्षकों द्वारा बरती गई लापरवाही की। लापरवाही कोई ऐसी वैसी नहीं, कक्षा 2 के छात्र को शौचालय में बंद कर स्कूल का स्टाफ घर चला गया। हैरान करने वाला मामला यह यूपी के जनपद फिरोजाबाद से सामने आया है। यह मामला ब्लॉक नारखी क्षेत्र के मोहम्मदी गांव के सरकारी स्कूल का है। इस स्कूल में कंचनपुर निवासी 6 वर्षीय कक्षा 2 का छात्र रोज की तरह पढ़ने गया था। बताते हैं स्कूल टाइम में छात्र यश शौचालय गया। इस दौरान छुट्टी हो गई। शिक्षक विद्यालय में ताला लगाकर चले गए। काफी देर तक जब यश नहीं पहुंचा तो परिजनों को चिंता हुई। परिजन यश को खोजते हुए स्कूल पहुंचे, जहां शिक्षा मित्र ने स्कूल खोला तो यश शौचालय में बंद मिला। मामले में परिजनों ने बीएसए आशीष कुमार पांडे से शिकायत की, जिसके बाद लापरवाही पाए जाने पर हेडमास्टर प्रवीण कुमार को सस्पेंड कर दिया गया। और इस खबर में बात होगी परिवहन विभाग के चालकों परिचालकों को सर्दी के मौसम में सरकार द्वारा पहुंचाई गई राहत की। दरअसल योगी सरकार ने रोडवेज बसों के ड्राइवरों कंडक्टरों के लिए 7.25 करोड़ रुपए जारी किए हैं। यह रुपए उन्हें वर्दी बनवाने के लिए जारी किए गए हैं। ऐसे में अब ड्राइवर कंडक्टर नियमित वर्दी पहनकर ड्यूटी कर सकेंगे। वर्दी के लिए उन्हें अब अपने पास रकम नहीं चुकाना पड़ेगा। विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक ड्राइवर और कंडक्टर के खाते में 1800 रुपए भेजे गए हैं। अब बात करते हैं सपा मुखिया अखिलेश यादव द्वारा किए गए बड़े ऐलान की। दरअसल सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सपा प्रतिनिधि मंडल को रोके जाने के बाद खुद संभल जाने का ऐलान किया है। उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा कि सरकार जानबूझकर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में बाधा डाल रही है। उन्होंने व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा प्रशासन पीड़ित परिवारों के साथ अन्याय कर रहा है। अब बात मौसम की। दिसंबर का महीना नजदीक आते ही सर्दी में बढ़ोतरी होती जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक आगामी 2 दिनों में तापमान में और गिरावट हो सकती है। यही नहीं, विभाग ने बारिश होने की संभावना भी जताई है। अगर ऐसे में बारिश होती है तो ठंड बढ़ना स्वाभाविक है। विभाग की तरफ से सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा सहित कई जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। और इस खबर में बात करेंगे साइबरों द्वारा अजब गजब ठगी की। दरअसल साइबर ठगों ने शादी के कार्ड से ठगी करने का नया तरीका खोज निकाला है। यह मामला यूपी की राजधानी लखनऊ से सामने आया है। यहाँ शादी के कार्ड पर क्लिक करते ही खाते से 93,670 रुपए गायब हो गए। पीड़ित के मुताबिक किसी अनजान शख्स ने व्हाट्सएप पर शादी के कार्ड का लिंक शेयर किया था। उसने जैसे ही कार्ड को ओपन करने के लिए उस लिंक पर क्लिक किया, उसका फोन हैक हो गया। इसके बाद फोन पे के जरिए पीड़ित का अकाउंट खाली कर लिया गया। अब बात आयुक्त द्वारा की गई कार्रवाई की। यूपी के देवीपाटन मंडल आयुक्त शशि भूषण लाल सुशील ने महिला कल्याण विभाग की उप निदेशक पर कार्रवाई की है। मंडल आयुक्त ने उप निदेशक को नोटिस जारी कर 3 दिनों के भीतर जवाब देने को कहा है।
यह नोटिस उप निदेशक नरेंद्र प्रताप सिंह को बिना अवकाश स्वीकृत मुख्यालय छोड़ने और आश्वासन देने के मामले में जानकारी की गई है। नोटिस भेजे जाने से विभाग में हड़कंप मच गया है। अब बात करेंगे संविदा कर्मचारियों से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर की। योगी सरकार संविदा कर्मियों को राहत देते हुए सौगात दी है। उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय में आउटसोर्सिंग पर काम कर रहे सफाई कर्मियों के मानदेय वृद्धि की गई है। सफाई कर्मियों को हर महीने 10,712 रुपए मिलेंगे। दरअसल कमीशन खोरी के कारण उन्हें महीने में 7,000 से 8,000 रुपए ही मिल पाता है, लेकिन सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों के बाद अब ऐसा नहीं होगा। यूपी के बरेली में अधूरे पुल से गिरने के बाद हुए हादसे से प्रदेश सरकार ने दूरगामी योजना बनाई है। योगी सरकार ने अधूरे पुलों पर दीवार बनाने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में अधूरे और क्षतिग्रस्त पुलों के पहुंच मार्ग पर 1.5 मीटर ऊंची आरसीसी की दीवार बनाई जाएगी। यूपी में पान मसाला इंडस्ट्री पर शासन का कहर टूटा। लखनऊ, कानपुर सहित अन्य जिलों में बनाने वाले पान मसाला इकाइयों के बाहर 24 घंटे शिफ्ट वार ड्यूटी लगाने का आदेश प्रमुख सचिव एम देवराज ने जारी किया। ऐसे में पान मसाला का उत्पादन पूरी तरह ठप होने के कगार पर पहुंच गया है। इस खबर में बात करेंगे उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर प्रियंका मौर्य द्वारा किए गए अस्पताल के औचक निरीक्षण की। यूपी के सीतापुर के बाद राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर प्रियंका मौर्य ने जिला महिला चिकित्सालय आजमगढ़ का आकस्मिक निरीक्षण किया। अस्पताल में चिकित्सा व्यवस्था को देखकर उन्होंने गहरी नाराजगी जाहिर की और सीएमएस डॉक्टर विनय सिंह यादव से पूछताछ की। कई कमियां पाए जाने पर सीएमएस से व्यवस्था में सुधार की हिदायत दी। डॉक्टर प्रियंका मौर्य ने स्पष्ट शब्दों में कहा, अगली बार वह जब आएंगी तो यहां पर उन्हें व्यवस्था दुरुस्त मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा, झांसी की घटना के बाद भी लापरवाही बरती जा रही है। यह स्थिति कतई ठीक नहीं है। बता दें, उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर प्रियंका मौर्य ने झांसी में अस्पताल का निरीक्षण किया था। वहां भी कई कमियां और शिकायतें पाई गई थी। यूपी में सीतापुर से सदर विधायक एवं योगी सरकार में नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु बुधवार को महोबा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सपा सरकार पर जमकर हमला बोला। नगर विकास राज्य मंत्री ने कहा कि अखिलेश यादव का झूठ अब नहीं चलेगा। उन्हें 27 और 33 और 34 दिख रहा है, मगर ग्राफ गिर रहा है। मंत्री ने कहा, उपचुनाव में 2 सीटों पर अटके दल की झूठ और मक्कारी ज्यादा दिन नहीं चलेगी। सपा मोमी नोट का ठेका लेकर रखती थी, लेकिन भाजपा सबका साथ सबका विकास करती है। संभल में पक्षपात करने के आरोप पर उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा, वह 3 बार में 99 सीटें ला पाए हैं। तहसील सिदौली क्षेत्र के धर्मपुर स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित 1 दिवसीय रोजगार मेले में 493 युवाओं को चयनित किया गया। सहायक सेवा आयोजन अधिकारी राहुल गौड़ ने बताया, मेले में 733 युवाओं ने रोजगार के लिए आवेदन किया था। मेले में अलग अलग 11 कंपनियों ने अपनी सहभागिता कर युवाओं का चयन किया। मेला प्रधानाचार्य अनूप सिंह के नेतृत्व में संपन्न हुआ। इस मौके पर राजेश कुशवाहा, आरपी आनंद आदि मौजूद रहे। यूपी के जनपद अमेठी में तिलोई स्थित आरबीएस इंटर कॉलेज में श्री राम कथा के 6ठे दिन अंतर्राष्ट्रीय कथाभ्यास आचार्य शांतनु महाराज ने कौशल्या, सुमित्रा, जानकी और उर्मिला के चरित्र का बखान किया। कथाभ्यास ने बताया, यह देश या धर्म संस्कृति अगर सुरक्षित है तो ऐसे माताओं और बहनों के कारण ही सुरक्षित है, जिन्होंने अपने पुत्रों और भाइयों को धर्म रक्षा के लिए तिलक लगाकर भेज दिया। कथाभ्यास ने केवट प्रसंग का वर्णन करते हुए कहा, यदि परमात्मा से मिलन करना है तो एकदम सरल, सहज और भोले हो जाइए। योगी सरकार के राज्य मंत्री राजा मयंकेश्वर शरण सिंह द्वारा आयोजित श्री राम कथा में बुधवार को राज्य मंत्री सहित कई विधायक कथा सुनने पहुंचे। इस मौके पर राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा, गोसाईगंज के विधायक अभय सिंह, राजेश्वर प्रताप सिंह, राकेश विक्रम सिंह, सत्येंद्र पांडे, अवधेश सिंह, अभिषेक यादव, विवेक शुक्ला, मान सिंह, रविंद्र प्रताप सिंह, नटराज सिंह, प्रवीण सिंह सहित अन्य तमाम लोगों को अंग वस्त्र भेंट किए गए। कार्यक्रम के आयोजक राज्य मंत्री राजा मयंकेश्वर शरण सिंह ने अतिथियों को प्रभु श्री राम की प्रतिमा भेंट की। इस मौके पर कुंवर मृगांकेश्वर शरण सिंह, रानी उपासना सिंह, ब्लॉक प्रमुख अर्चना सिंह, अर्जिता सिंह, मुन्ना सिंह, उत्कर्ष शरण सिंह, अखंड प्रताप सिंह, एसडीएम अमित सिंह, तहसीलदार अभिषेक यादव, नायब तहसीलदार अमीशा यादव, सत्येंद्र तिवारी, दिलीप शुक्ला, रमेश सिंह, भास्कर सिंह, सचिन श्रीवास्तव, प्रमोद तिवारी, अमिता गौतम, दिग्विजय सिंह सहित हजारों श्रद्धालु मौजूद रहे। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे जीजी पैलेस एंड डीटी ज्वेलर्स, लहरपुर, सीतापुर।